कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। आज पाकिस्तान का बड़ा अहम तरीन दिन है, हैपनिंग दिन है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव दिन है। एक बड़ी डेवलपमेंट होती है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब की तीनों बहनों अलीमा खान साहबा, डॉक्टर उज़मा साहबा और नूरीन न्यादी साहबा को अडयाला जेल में इमरान अहमद खान न्यादी से मिलने की इजाजत दे दी गई है। जब यह वीडियो देख रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये 3 बजे और जेल के अंदर वो चली गई है। लिहाजा अपडेट करेंगे, डेवलपिंग स्टोरी है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक ऐसे टाइम के अंदर जब पार्टी के अंदर इख्तलाफात पाए जा रहे हैं या फिर पार्टी एक जिस तरह सिद्दीक जान साहब ने कल कहा कि निजाम की बेनिफिशियरी के तौर पर खेल रही है, यानी विद इन पार्टी वो इमरान खान के साथ बगावत कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। शानदाना गुलजार साहब ये कहती हैं कि ये पार्टी के लोग आपस में विस्पर करके कहते हैं कि खान जज्बाती है, खान को समझ नहीं है, इमरान खान को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। साथ साथ वीडियो चलाएं जी। ये बाकायदा से रिपोर्ट हो रहा है कि अलीमा खान साहबा और दोनों बहनें इस वक्त अडयाला जेल के अंदर चली गई हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और ये अगेन बड़ी खबर इसलिए भी है कि पाकिस्तान के निजाम ने उन्हें अलाउ किया है कि वो जाएं और इमरान अहमद खान न्यादी के साथ मिलें। तो जो असल तस्वीर है, एग्जैक्ट पिक्चर है, वो आज के दिन आपके सामने आएगी कि असल में इमरान खान साहब क्या कहते हैं। इमरान खान साहब के भांजू के अरेस्ट के हवाले से क्या उन्हें पता है, सोहेल बड़ाइच के कॉलम के हवाले से उन्हें पता है या नहीं पता, ये तमाम तर पिक्चर आज के दिन इमरान अहमद खान न्यादी के सामने क्लियर होने वाली है। नाज़रीन, इसी दौरान अडयाला जेल के बाहर ही अलीमा खान साहबा से जब ये सवाल होता है कि क्या खान और उसकी फैमिली, ये इमरान खान ने जो मैसेज भेजा था कि पार्टी इंतखाबात या ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाएगी, इस पर डॉक्टर उज़मा साहबा का जो कमेंट है, बराए मेहरबानी आप वो सुन लें कि वो क्या कमेंट कर रही है कि इंतखाबात में जाने का फायदा ही नहीं है, उल्टा आपको नुकसान है। ये आप बाकायदा से सुन लें डॉक्टर उज़मा साहबा के मुंह से। इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट इससे करना है क्योंकि इससे फायदा कुछ, मतलब इससे पार्टी को नुकसान होगा, हकीकी आज़ादी को नुकसान होगा और जो नाजायज उन्होंने वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं, क्या तो उसको लेजिटिमाइज कर देंगे, उसको जायज कर देंगे। साथ नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा कुछ सवालात के ऊपर गुस्सा भी हुई हैं, जहां पर एक रिपोर्टर को उन्होंने ये कहा कि आपको शैतानी नहीं करनी चाहिए, आपको ये महसूस होना चाहिए कि हमारा भाई जेल के अंदर मौजूद है, मेरे 2 बच्चे जेल के अंदर मौजूद हैं, आपको महसूस होना, आप जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, लेकिन कम अज कम हमें डिसरेस्पेक्ट ना करें, हमारी बदतमीजी ना करें, कम अज कम इस चीज का ख्याल रखें कि हम खवातीन हैं, इतना एहतराम दें कि हम खवातीन हैं। तो ये बाकायदा से उनका एक रवैया। इससे पहले हालांकि अलीमा खान साहब कभी भी यहां तक नहीं जाती, यानी गुस्सा नहीं होती, जज्बाती नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है आपने देखा है कि हालिया चंद दिनों में इस खानदान के ऊपर एक क़यामत टूटी हुई है। 9 मई कब हुआ था और फिर जवान 2 बच्चों को उठा लिया जाना और इस तरीके से उठा लिया जाना, फिर इस तरीके से बिल्कुल भोंडी चीजों के ऊपर रिमांड दे देना, ये बड़ा गैर मामूली है। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब के जवाब के ऊपर अलीमा खान साहबा का ये कहना है कि हमें सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, मुकम्मल उनके ऊपर यकीन है। ये अलीमा खान साहबा को सलमान राजा पे हमारी सारी फैमिली का एतमाद है, इससे लोग उस पर शक कर रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली उस पर आज से नहीं 13-14 साल से वो हमारे लॉयर हैं, शौकत खानम के केसेस करते हैं। नाज़रीन, साकिब शीर साहब लिखते हैं, कई माह के बाद अलीमा खान को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बाज़ाहिर अदालती कार्रवाई से अलग होने की बैरिस्टर सलमान सफदर की बात काम कर गई, जिसके बाद अदालत के सख्त ऑर्डर्स आए और आज इमरान खान की फैमिली को भी अडयाला जेल में समाअत के दौरान मौजूदगी की इजाजत दे दी गई है। ये नाज़रीन, जमानतों का जब मामला था, उस दौरान चीफ जस्टिस साहब अलग चैम्बर में लेकर गए थे और वहां पर जाकर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने उनसे दरखास्त की थी कि खान की फैमिली को एक लंबे टाइम से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो क्या उसकी वजह से मिलने दिया जा रहा है या फिर कुछ और है। ये बहरहाल जो भी कहानी है वो आने वाले चंद मिनट में या फिर जब भी सामने आएगी उसी टाइम रिपोर्ट करेंगे और आपके सामने रखेंगे। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ नाज़रीन, जिन्होंने जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने वेस्ट कोटें लगाई हुई हैं, जो खुशबू लगाकर आते हैं इमरान खान के नाम के ऊपर, जिन खंबू ने वोट लिए वो तो नहीं पहुंचे, लेकिन आम कारकुन जो मार खा रहा है वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और बड़ी तादाद में मौजूद है। ये वीडियो देखें। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गिरफ्तार हुए और ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। अब जाहिर है उनके तमाम तर कानूनी राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए और उन्हें कानूनी हक मिलना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, इंजीनियर साहब का एक टाइम में इमरान खान की जो जिन हालात में खान रेजिस्ट कर रहे थे, मुजाहिमत कर रहे थे, इंजीनियर साहब ने बड़ा मजाक उड़ाया था। मैं सिर्फ आपको छोटा सा क्लिप दिखाना चाह रहा हूं, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान को ख्वाब में देखा और ख्वाब में मैंने इमरान खान को कहा कि इमरान खान साहब जाली तगड़े ना बने, आप एसी ले लें। ये सिर्फ छोटे एसी के ऊपर प्लीज हमारे एडिटर साहब आप ये छोटा सा क्लिप चला लें कि इंजीनियर मिर्जा साहब ने उस वक्त क्या कहा था। हालांकि अभी ये आने वाली जो गर्मियां हैं खान साहब के लिए मुश्किल होंगी जेल के अंदर, और मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई दुश्मनी नहीं निभानी चाहिए किसी को भी। एक 70 साल प्लस का एक बूढ़ा शख्स है और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनसे हमारे नजरियाती इख्तलाफात अपनी जगह,
मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए कि उनकी सेहत को कोई नुकसान हो। एसी लगा देना चाहिए, कूलर से तो नहीं वहां पे उनका गुजारा होगा। नाली मसला यह है कि जब कोई विक्टिमाइज हो रहा होता है, जब किसी पर जुल्म और ज्यादती हो रही होती है, इतनी बड़ी शख्सियात को एहतियात करनी चाहिए, जालिम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जालिम के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमारा मजहब भी नाज़रीन इसी चीज की तालीमात देता है। उबैद भट्टी साहब लिखते हैं कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए जेल में अब आसानी होगी या किसी प्राइवेट लॉज या रेस्ट हाउस में नजरबंद रखा जाएगा? बहरहाल उन्होंने आगे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन इंजीनियर साहब को उनका जो भी कानूनी राइट्स हैं, कानूनी तौर पर जो ड्यू प्रोसेस है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जरूर मिलना चाहिए। नाज़रीन एक इंटरव्यू हुआ है और ये मलकू का हुआ है। मलकू वो जो सिंगर है जिसने नकद और कोका कैदी नंबर 804 गाना गाया था, उस गाने के ऊपर उनसे पूछा गया कि आपकी कमाई कितनी हुई है, रेवेन्यू कितना जनरेट किया, पैसा आपने कितना कमाया है। मलकू जो बता रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक गाने के ऊपर इतने पैसे नहीं कमाए, बल्कि आप मलकू की जुबानी सुन लें। बहुत ज्यादा। मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको यूट्यूब से बताऊं तो मोर देन $1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख यूएस डॉलर्स, या मतलब उससे। और आज तक की सबसे हाईएस्ट इनकम है। 5-5.5 करोड़ रुपए 4 मिनट के गाने के ऊपर सिर्फ खान का नाम लेकर मलकू ने किया। ये मकबूलियत है उस बंदे की। यानी मकबूलियत का आलम यह है कि वो जिस बंदे का नाम, खंबे का नाम लेता है, वो इलेक्शन जीतकर असेंबली में आ जाता है। मकबूलियत का आलम यह है कि वो जिस क्रिकेटर का या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का नाम लेता है, वो मैसिवली वायरल हो जाती है। मकबूलियत का आलम यह है कि एक बिल्कुल जिस शख्स को शायद उतना कोई जानता नहीं था, एक आर्टिस्ट उसके ऊपर गाना गाता है तो वो फाइनेंशियली उसकी पूरी जिंदगी बन जाती। यानी फाइनेंशियली मलकू सिर्फ बैठकर उस गाने के ऊपर अब खाता रहेगा। ये मकबूलियत है, ये शोहरत है। यानी ये इसका पैमाना, अच्छा मकबूलियत का ना हमेशा कोई ना कोई पैमाना, किसी के साथ कंपैरिजन होता। पाकिस्तान के आप किसी को भी उठाकर सबको बल्कि लाइन में खड़ा कर दें और इस एक तरफ इमरान खान को खड़ा कर दें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। नाज़रीन अब एक बहुत बड़ा सवाल है और वो सवाल कानूनी भी है और बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। और सवाल ये है कि फील्ड मार्शल मोहतरम आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत है बतौर आर्मी चीफ, वो खत्म हो रही है नवंबर में। लेकिन जाहिर है 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसमें इजाफा तो किया गया है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये नोटिफिकेशन 3 साल का जारी हुआ था। तो क्या नया नोटिफिकेशन जारी होगा? और नोटिफिकेशन चूंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर 3 साल लिखे हुए हैं, वो उस नोटिफिकेशन के हवाले से क्या होगा, इस पर नाज़रीन मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब ये कह रहे हैं कि असल में महसूस ये हो रहा है कि नून लीग वाले ही खुशी खुशी ये सवाल भी उठा रहे हैं और सोहेल बड़ाई साहब को जो बुलाया गया था वो भी नून लीग के लोगों ने बुलाया। मतीउल्लाह जान साहब का ये कमेंट सुने। तो इस कानून के मुताबिक जो आर्मी चीफ की मुद्दत है, जो पहले 3 साल थी, वो आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल कर दी गई। और चूंकि ये कानून अक्टूबर 2024 में पास हुआ था और आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं उनकी अपॉइंटमेंट 2022 में हुई थी, तो 2023 में हुई थी, नवंबर 2023 में। तो और वो 3 साल का नोटिफिकेशन उनका जारी हुआ था। तो कानून में जब 5 साल हो गया तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या ये अब नया नोटिफिकेशन जारी होना ज़रूरी है कि नहीं। और ये जो सवाल पैदा हो रहा है और ये जो डिबेट हो रही है, उसमें कुछ आसार ऐसे नज़र आ रहे हैं कि इसको नून लीग वाले भी छेड़ रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग नाज़रीन चीज़ होगी कानूनी तौर पर। दो कि आज पाकिस्तान के एक प्राइम टेलीविजन के ऊपर टिकट्स चले हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने भी शायद ये कहा था कि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। 5 साल की उनकी मुद्दत है और वो 5 साल तक 2027 तक यानी वो आर्मी चीफ रहेंगे और अपने ओहदे के ऊपर कायम रहेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन एक कानूनी सवाल है जो कि अपनी जगह पर मौजूद है। लेट्स सी इसका हुकूमत क्या हल निकालती है, लेकिन सवाल हुकूमत पूछवा रही है और हुकूमत बड़े हंस कर ये सवाल करवा रही है। तो ये इंटरेस्टिंग मामला होना है अगले चंद दिनों में। आखिर में नाज़रीन मैं आपको एक कमेंट सुनवाना चाह रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप को, दुनिया के ताकतवर तरीन बंदे को, उसी की सरजमीन में बैठकर उसी की पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह रही है ये बंदा चूतिया है। और ये डॉक्टर मोहित पिरजादा साहब ने इंटरव्यू किया है क्रिस्टियन फेयर का और ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और ये साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान के ऊपर खासा लिखती हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन चूतिया है। अंदाजा लगाएं कि क्या इससे छोटा वर्ड भी पाकिस्तान की किसी डिबेट या डिस्कशन के अंदर किसी भी शख्स के बारे में कहा जा सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, ग्लोबल लीडर को इस वक्त वो कह रही है कि जनाब ये बंदा, बल्कि आप जो क्रिस्टियन फेयर हैं उन्हें सुनवाएं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। But the pessimist in me says this is 6 months and we've got 4 years of this chutia. And I know I can't live in this country after 4 years.